जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको भगवत गीता का सार सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक वर्णन किया गया है। अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग को बताया गया है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन अपने ही संबंधियों और गुरुओं को देखकर मोह और दुख से भर जाते हैं। वे युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि मनुष्य जब जीवन के भारी संघर्षों के सामने खड़ा होता है, तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यही भ्रम उसे सत्य से दूर ले जाती है और अर्जुन का यह विषाद वास्तव में आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत है। यह अर्जुन को एक नई दिशा की ओर ले जाता है। अध्याय 2 में सांख्य योग यानी कि ज्ञान और स्थिर बुद्धि की शिक्षा के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब प्रकृति के नियमों से बंधा है। कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यही शांति और स्थिर बुद्धि का मार्ग है। अध्याय 3 में वो बताते हैं कि कर्म योग, निष्काम कर्म का महत्व, और वो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि निष्काम कर्म करिए, उसमें अपने फल को चिंता मत करिए। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संसार कर्म से चलता है, कर्म छोड़ना विकल्प नहीं है। मनुष्य चाहे कुछ भी करे, उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर को समर्पित भाव रखना चाहिए। निष्काम कर्म यानी फल की आकांक्षा को छोड़कर किया गया कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति के अहंकार को से मुक्त करता है, जिसमें वो आत्मा की शुद्धि और अहंकार की व्यक्ति की मुक्ति को बताया गया है। अध्याय 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग को बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म एक संन्यास योगी की तरह होता है, जिसे आप करते जाइए। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलकर मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। सच्ची ज्ञान ही वही है जो कर्म करते हुए भी भीतर से निष्काम और शांत रहता है। वे अवतार के रहस्य का भी वर्णन करते हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे अवतार लेते हैं। यह अध्याय जीवन में धर्म, कर्तव्य और आत्मिक जागृति के महत्व को सरल भाव से समझाता है। अध्याय 4 में वह ये आत्मज्ञान को और आध्यात्मिक जागृति को जीवन में कैसे उतारा जाए, उस धर्म के कर्तव्य को कैसे अपने जीवन में लाया जाए, उसको एक सरल भाव में बतलाते हैं। अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग यानी कि त्याग और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि त्याग का अर्थ है कर्म छोड़ देना नहीं है। सच्चा संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने मन से आसक्ति और अहंकार का त्याग करता है। जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वही वास्तव में शांत और मुक्त रहता है। कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर को समर्पण भाव से किया गया कर्म ही आत्मा को निर्मल बनाता है। इस अध्याय में आत्मा को कैसे निर्मल किया जाए, व्यक्ति को अहंकार से को कैसे अलग रहा जाए, संन्यास क्या होता है, उसके बारे में अध्याय 5 में बताया गया है। अध्याय 6 में ध्यान योग, मन की शांति मार्ग। मन का शांति मार्ग कृष्ण बताते हैं कि मन ही मनुष्य का मित्र और मन ही शत्रु है। जिसे मन पर नियंत्रण है वह योगी है। इस अध्याय में ध्यान की सरल और गहन व्याख्या है। शांत स्थान में बैठना, इंद्रियों को संयमित करना,
मन को एक बिंदु पर स्थिर रखना। कृष्ण कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। ध्यान मनुष्य को भीतर से दृढ़, निर्भय और संतुलित बनाता है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण मनुष्य को योग के बारे में बताते हैं कि मन को और इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए, कैसे अपने आत्मा के प्रकाश को और तेज किया जाए। अध्याय 7 में ज्ञान विज्ञान योग यानी कि ईश्वर का वास्तविक रूप कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। प्रकृति, तत्व, मन, बुद्धि सब उन्हीं से उत्पन्न है, लेकिन केवल भक्ति ही वह मार्ग है जो ईश्वर को वास्तव में जानने योग्य बनाता है। वे बताते हैं कि दुनिया भ्रम और मोह से ढकी है। जो लोग ईश्वर से को समर्पित भाव से याद करते हैं उन्हें ही सच्चा ज्ञान, बल और अनुभूति प्राप्त होती है। उनका ही इस अध्याय में कहते हैं भक्त पर्वतों में ईश्वर का गहरा हृदय संबंध सामने पक्षियों में गरुड़, ऋषियों में नारद और स्वयं अर्जुन में भी पहचान कराते हैं। उनकी ही जो विभूतियां हैं। यह प्राकृतिक तत्व, मन, बुद्धि यह सभी देता है कि ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी महिमा संसार के में हर अंश में विद्यमान है। अध्याय 11 अक्षर ब्रह्म योग यानी कि मृत्यु के क्षण के परम दिव्यता का विराट रूप। कृष्ण जीवन और मृत्यु दोनों का दृष्टि देते हैं को बताते हैं। उनके विराट रूप का भाव दर्शन करते मनुष्य मृत्यु के समय ईश्वर का जाए अनगिनत रूप वह उसी का महासागर अर्जुन देखते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर समाया है। बल्कि आत्मा की यात्रा का और नया अध्याय सभी उनके ही भीतर विद्यमान है। ईश्वर का स्मरण करता है को उसकी मृत्यु भी उज्ज्वल मार्ग से ईश्वर व्यक्तिगत रूप से भी अध्याय और विराट रूप में आत्मा की अनंत गति का सरल वर्णन है जो विद्यमान है। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, एक विराट रूप है। बताया गया है भक्ति योग शरीर तो नश्वर है, सच्चे भक्त की पहचान नश्वर नहीं कैसे होती है के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि है भक्ति वही है जिसका मन राज विद्या जो किसी से द्वेष न रखे, जो सभी प्राणियों का समानता देखे और जो परिस्थितियों में समझता रखे। सभी सिखाते हैं कि ईश्वर प्रेम से मिलते हैं, ज्ञान से नहीं, जिसमें साधारण मनुष्य को भी महान बना सकती है। समर्पण होता है भक्ति के में अहंकार नहीं होता, केवल प्रेम का प्रभाव होता है। जल या फल आप भी अर्पित कर दें तो उसे भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। कैसा लगा? कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर सब में है और जो यह समझ जाता है वह अपने भीतर ही मेरे चैनल दिव्यता का तो अनुभव करने लगता है। भक्ति मन को सरल करना बिना और कमेंट में आनंदित बनाती है। इसमें जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे अर्जुन से यह बात सरल पूर्वक कहते हैं एक भक्त और ईश्वर का किस तरह से संबंध होता है, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अध्याय 10 में विभूति योग ईश्वर की दिव्य महिमा के बारे में श्री कृष्ण बताते हैं। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि संसार की हर अद्भुत